महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का परम पावन पर्व है। परम पावन पर्व कैसे है? धर्मनंदन युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी काशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन देखो, सुनो, मैं तुमको एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ। इस उपाख्यान को, मानो कथा प्रसंग को, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। तो नारद जी ने क्या प्रश्न किया था? उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे भगवान, हे कमलासन, हे जगतपता, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं? उससे कौन सा पुण्य होता है? प्रभु ये सब बताइए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को सुनाया। नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की, मानो केवल पृथ्वी लोक नहीं, तीनों लोक के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सबका कल्याण हो ये भाव रखकर दे रहा हूँ, तीनों लोक का। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की काशी होती है उसका नाम है कामिका। अरे इसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कामिका एकादशी की जय। इसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।
उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। मानो जगतपिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को मंत्र दे दिया हो, आज पूजन होगा भगवान श्री कृष्ण का, और पूजन करने के लिए ये मंत्र होंगे, ये नाम होंगे, ये कीर्तन होगा। आज भगवान श्री राधा कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते समय इन्हीं नामों से कीर्तन करते हुए, इन्हीं नामों का जप करते हुए भगवान का पूजन करने का विधान है। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पूजन से विशेष रूप से आज के दिन जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति हो जाने पर और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र के साथ, वन के साथ सारी पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों के साथ दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को भी मिलता है। जो मनुष्य, जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं, उसके द्वारा सब गंधर्वों, नागों सहित सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए जो पाप भीरू हैं, मानो पाप के पहाड़, मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। और जो पाप के दलदल में फंसे हैं, धंसे हैं, पाप रूपी पंख से जो भरे हुए हैं, संसार समुद्र में जो डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। और जो आध्यात्म विद्या परायण पुरुष हैं, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है, न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। और पूजन के लिए विशेष क्या है? ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं देव ऋषि नारद से, लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे, इन सबसे पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। बोली श्री तुलसी मैया की जय। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो गया। तो ये तुलसी मैया की क्या विलक्षणता है, ब्रह्मा जी सुना रहे। या दृष्टा निखिलाग संग समनी, स्पृष्टा वपुस पावनी, रोगाणाम अभिवंदता निरसनी, सिक्तांतक त्रासिनी, प्रत्याशक्ति विधायिनी, भगवतः कृष्णस्य संरोपिता, न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। जो दर्शन करने पे सारे पाप समूह का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर, मानो तुलसी का पौधा लगाने पर
आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं, प्रेम रूपी फल प्रदान करती हैं। ऐसी तुलसी देवी को नमस्कार है। तस्यै तुलस्यै नमः। ये ब्रह्मा जी सुना रहे नारद जी को महिमा। तो जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर वो मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धर्मनंदन युधिष्ठिर जी महाराज से, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, इसलिए मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चला जाता है। बोलिए श्री कामिका एकादशी की जय। ऐसा दुर्लभ विलक्षण महात्मा है कामिका एकादशी का। आज भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विशेष विधान है। तो रात्रि में जब जागरण में प्रभु भेंट हो कराएंगे तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का आज मानस पूजन करेंगे। अच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण हैं कौन? वस्तुतः श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अरे जिनके श्वासोच्छ्वास से, जिनके श्वासों से वेद निर्माण हुए, जिनके चरणों से पवित्र गंगा निकली और जिनके नाम के स्मरण से संसार का बंधन छूटता है, ऐसे ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण, उनकी महिमा का कोई क्या गान कर सकता है? अरे जो मन बुद्धि वाणी से ही परे है, भगवान श्री कृष्ण कहते ना, श्री कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है और इस अवतार की लीला में ज्ञान प्रदान है। बाल चरित्र परम पवित्र है। यश, श्री, ज्ञान, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर सबके सब गुणों के साथ अवतार लिया। इसीलिए तो अवतार ज्ञान प्रदान कहलाया, पूर्ण अवतार। अन्य दूसरे अवतारों में बहुत से गुण गुप्त रखे गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की, उनका यश, उनकी कीर्ति का श्रद्धा से भजन हो तो भक्तों को, साधकों को चौथी भक्ति परम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण, उनकी महिमा अपरंपार है। उनके लीला रहस्य बड़े विलक्षण हैं। जगत के विश्राम स्थल हैं वो, आत्मा राम है वो। तो ऐसे श्री पुरुषोत्तम को भक्तजन अपने हृदय में प्रेम से धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज ने तो भागवत में बड़ा गुण गाया।
गोविंद भज गुप्ता नया द्वारवत्याम गुरुद्वह। और उसी प्रसंग में कहा कृष्णोपासन लाल सह। ये श्री सुखदेव जी महाराज मुक्तों में अग्रगण्य हैं, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि हैं, योगियों के पूज्य हैं, भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं और ब्रह्म रस के तो सागर ही हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के भजन की अपार महिमा सुनाते हैं भागवत में। भगवान श्री कृष्ण ही करता है और कराने वाले हैं। हृदय को प्रेरित करने वाले ही भगवान ही हैं। उन्होंने अपनी लीला शक्ति से समस्त सौंदर्य धारण किया, बड़ा मनोहर वेश, लावण्य मूर्ति का रूप। ऐसे भगवान ने अवतार लिया संसार में। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। अपनी समस्त इच्छाओं को फलीभूत करके राजसी ठाट बाट से, कामना से रहित होकर द्वारका में भी रहते थे। अरे ये श्री कृष्ण चारों आश्रमों के प्रकाश हैं। दीन लोगों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अगाध और उदार कर्माचरण किया। उनका नाम मात्र लेने से सभी कामनाओं का नाश हो जाता है। अरे जिनकी विषय भोग लीलाओं का, भगवान की विषय भोग लीलाएं क्या हैं? माखन चोरी लीला, चीज चोरी लीला, महाराज के प्रसंग है, अन्य बहुत सी लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर। मालूम पड़ता है विषय भोग करते हैं। जिनके विषय भोग की लीलाओं का स्मरण करने से भी सन्यासी भी पूर्ण निष्काम हो जाता है। अरे जिनका नाम लेने से दूसरे लोग भी निष्काम हो जाते हैं, फिर ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण सकाम कैसे हो सकते हैं? वो तो पूर्ण काम है। उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कोई गा नहीं क्या कर सकता है। अरे उन भगवान की अपार महिमा है जी, अपार महिमा है। भगवान श्री कृष्ण पहले ही सुना दिया। जब अवतार सुना रहे थे नौ योगेश्वर राजा निमि को, भगवान के अवतारों के चरित्र पहले ही सुना दिया। हे राजा निमि, भूमिर भरावतरणाय यदुष्म जन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादेर विमोहयति यज्ञकृतो अत दरहान शुद्रान कलौषित भुजो नन्हन निशंत अंते। ये बात राजा निमि से नौ योगेश्वरों में किसी ने कहा। कहते हैं कि हे राजन, आगे के अवतार भी सुना देता हूँ, अवतारों की कथा। परात्पर, अजन्मा और अक्षर, जो श्रुति शास्त्रों के लिए भी अगोचर है, पकड़ में आने का नहीं है। नाम रूप का जिसमें अवकाश भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है जहाँ नाम रूप की, और जिसको वर्ण आश्रम का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, जो गुण धर्म और कर्म से अतीत थे, परे थे, ऐसे पूर्णावतारी श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे। ऐसा सुंदर परिचय दे देकर। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, नाम और रूप लेकर आए। नाम रूपात्मक ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण है। जैसे दीपक जलाते ही उसका प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, ऐसे ही जन्म लेते ही देवता से भी जो कर्म नहीं हो सके, ऐसा चरित्र किया उन्होंने। अरे ब्रज में दावाग्नि शांत की, गिरिराज को नखों पर उठा लिया, 7 दिन 7 रात पूतना का वध कर दिया, वत्सहरण के प्रसंग में ब्रह्मा जी को भुलावे में डाल दिया।
अघासुर दैत्य का वध कर दिया, कालिया नाग का विष निकाल दिया। भगवान के चरणों की ऐसी महिमा। यम लोग जाकर मृतक गुरुपुत्र को जीवित कर लाए। प्रजा को कष्ट देने वाले राजाओं का संहार कर दिया, करा दिया। तो किसी को तो सेना के द्वारा, किसी को अपने हाथ से, किसी को अन्य प्रयोग से, किसी को कुटुंब कलह के बहाने, शिशुपाल को अगर पूजा के बहाने, मानो अधर्म का नाश करके धर्म की महिमा बढ़ाई भगवान ने। जिस दिन से प्रकट हुए ना भगवान श्री कृष्ण, देखो कितनी विलक्षणता है कृष्णावतार की। जिस दिन से उत्पन्न हुए, उसी दिन से, उसी समय से नए नए चरित्र का दिग्दर्शन। भक्तों के आनंद का क्या पूछना है। जन्म लेते ही रोना शुरू किया, बेड़ियां टूटी, द्वार टूटे, रक्षक मरे से हो गए, पिता को ही आज्ञा देने लगे, चल पड़े गोकुल के लिए। जन्म लेते ही लीला शुरू। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चल पड़े तो भाई बरसात, जमुना जी, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, क्या पूछना है। जमुना जी का सैलाब, उनका प्रवाह, उनका वेग। उधर शेषनाग जी सोचे मेरे स्वामी प्रकट हो गए, छत्र छाया बनकर मस्तक पर आ गए। जमुना जी चरण स्पर्श करने के लिए और उछाल मारने लगी। वहां गए तो देवकन्या को उठवाया, खुद माँ यशोदा के पास लेट गए। मानो जन्म लेते ही लीलाएं शुरू। ऐसी विलक्षणताएं उन भगवान श्री कृष्ण के। भगवान की महिमा अपरंपार है। उनके लीला चरित्रों का रहस्य बड़ा विलक्षण है। योगियों के तो योगेंद्र हैं वो, ज्ञानियों के ज्ञानेंद्र हैं, और भक्तों के लिए, भक्त चकोरों तो वो चंद्रमा है। यदुवंश में यादवेंद्र हैं, अरे वो प्रकृति और पुरुष से भी भिन्न है। ऐसे श्री कृष्ण, उनकी महिमा को कोई क्या गा सकता है। अवतार लेके अपार महिमा फैलाई प्रभु ने, अपार लीला। आज तक भक्तजन गा गा कर तृप्त होते हैं। अरे उनके चरण से समस्त पृथ्वी पवित्र हो गई। जिनके नाम स्मरण से तीनों लोकों का उद्धार होता है, और जिनके गुणगान से, जिनके गुणानुवाद का गान करने से पाप का नाश होता है, जिनका मधुर कोमल नाम शांति देने वाला है। भगवान की लीलाओं का गान गान कर भक्तजन सहज ही भव सिंधु से पार हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा का, जिनके यश का न आदि है और न अंत है, जो स्वयं ही अनादि और अनंत हैं, निर्विकार निर्लिप्त हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में सर्वोत्तम मनोरम मूर्ति धारण करके मनुष्य के रूप से भगवान अवतार लिए। और जब रूप हुआ, मदन मोहन नाम पड़ गया। और क्या कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, सौंदर्य निधि, सौंदर्य लावण्य, उनका क्या कहना है। मदन मोहन, मोहन ही नहीं है, कामदेव को भी, मदन नाम है काम का, कामदेव को भी मोहित करने वाले। कामदेव ने प्रभु का रूप देखा, बेहोश होकर गिर गया, धड़ाम। प्रभु ने कहा उठ, अभी तो युद्ध का बाजा बजा है। अरे तो महाराज के पहले बंसी बजी है, तो अभी गिर पड़ा, उठ, युद्ध करने आया है। महाराज भगवान श्री कृष्ण की काम विजय लीला है। अनुपम रूप की सीमा ही नहीं है। जगत के कल्याण के लिए तो गोवर्धन धारण किया, दावानल का पान किया, ग्वाल वालों को बचाया, गुरु के मृत पुत्र को वापस ले आए, माँ देवकी के बालकों को जीवित कर दिया, वत्स तक बन गए। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र। तो यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ते सजातमः।
तो भगवान श्री कृष्ण ने जो चरित्र किए, विचित्र चरित्रों का, इनके विचित्र चरित्रों का श्रवण कीर्तन करके तो कलयुग में साधु लोग पवित्र होकर ये जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, इससे भी तर जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो भगवान अब इसका अवतीर्ण यदुर्वंशे विभ्रद रूपम उत्तमम, ऐसा रूप जिसकी सीमा ही नहीं है। कर्मारण्य युधाधाम व्रतानि हिताय जगतो कृताः। भगवान की कीर्ति का श्रवण करने से भीतर के पाप धुलकर वृत्तियां परम पवित्र हो जाती हैं। उनके चरणों से निकली हुई गंगा, अरे प्रभु के चरणों से है तो तीर्थ होने के कारण जगत को पावन करती है आज तक। तो जो भक्तजन है, साधुजन है, तो चरण कमल और गंगा ये दोनों तीर्थ हैं। भक्तों के ये दोनों तीर्थ हैं। इसी का अखंड सेवन करके शांति प्राप्त करते हैं। मानो अपने अवतार के अंत में, अवतार काल के अंत में प्रभु ने सेवकों को उतारने के लिए ये दो तीर्थ, गंगा स्नान और हरि कीर्तन, प्रसिद्ध कर दिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में आज मानस पूजन होना चाहिए। और देखो जी, थोड़ा सा कथा प्रसंग ले लेते, वो भी बहुत आवश्यक है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम। तो शिवपुराण का कथा प्रसंग था। कथा प्रसंग क्या जी, बहुत सार में चल रहा है। कहाँ 24,000 श्लोक और कहाँ कुछ दिनों का, 1 मास का श्रावण मास। पर फिर भी क्योंकि इन चरित्रों की, इस वहाँ पुराण की बड़ी भारी महिमा है, तो भगवान श्री गौरी शंकर को उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये भी बड़ा आवश्यक है। समय के अनुसार उपासना हमारे यहाँ शास्त्रों में भली भांति वर्णित है। जैसा जैसा समय हो वैसे वैसी सच्चर्चा, सत्संग और उपासना में शास्त्रीय विधि से होने का बड़ा लाभ है। अच्छा, पूर्व प्रसंग में काम को भगवान शिव ने भस्म किया। उधर देवर्षि नारद ने उन भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, नमः शिवाय मंत्र का। उधर बड़ी भारी तपस्या हुई और पीछे भगवान शिव के द्वारा विवाह की स्वीकृति दी गई। भाई जब तपस्या सफल हो गई, पीछे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को साथ लेके, सब देवताओं के साथ लेके बड़ी प्रशंसा की है भगवती पार्वती के तप की। जहाँ भगवान महादेव विराजमान थे वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया, स्तुति की। अब तो देवता संकट में थे, मुनिजन संकट में थे, भगवान शिव की शरण हुए थे। तो भगवान शिव भी अपने आप समाधि से विरत होकर उन भगवान विष्णु, जगत पिता ब्रह्मा, अन्य देवताओं के आने का कारण पूछा था। भगवान विष्णु ने सुना दिया, हे शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। तो हे भगवान, आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा करके गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा का पाणी ग्रहण कर लें। वहां भगवान शिव ने धर्म का उपदेश दिया सबको, निष्काम धर्म का। और ध्यान सबको उपदेश देके भगवान शिव ध्यान में मगन हो गए, निमग्न। अब नंदी जी ने देखा कि वही परमेश्वर शिव तो ध्यान में मगन हो गए अपना निष्काम धर्म का उपदेश करके।
तो देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उन नंदीश्वर से सहमति ली। अब उन नंदी ने फिर से दीन भाव से स्तुति करने को कहा, फिर से स्तुति करो। अब सब देवता दीन भाव से फिर स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने निवेदन किया, हे सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार के कष्ट दे दिए, बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। और नारद जी की आज्ञा से उन भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की है, कर रही है। उनके तेज से समस्त लोक ढक गए, संकट में प्राण अवरुद्ध हो गए। ऐसी तपस्या जैसे ध्रुव जी महाराज ने की थी। दम घुटने लगा, श्वास बंद हो गई थी उस समय। ऐसे ही कहते हैं तीनों लोग ढक गए। इसलिए हे परमेश्वर, शिवा को स्वीकार करिए, सबका दुख मिटाइए। हे शिव जी महाराज, मेरे और इन देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने का बड़ा भारी उत्साह है। इसलिए आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी भी कहने लगे, नारद जी को कथा सुनाई रहे कि हे नारद, ऐसा कहकर उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु और सब देवता महर्षि पुनः सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। पर भगवान शिव भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक जो निषेध वचन थे कहे तो थे, पर बात तो यह है कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है, भगवान शिव कहने लगे, मैं तत्काल उनके सारे कष्टों को हर लेता हूँ। अरे भगवान शिव जैसी करुणा कहाँ, ऐसा हलाहल विषपान किया कोई कर सकता था? इतने उदार, क्या कहना है, लंका मिली भगवान शिव को। माँ पार्वती की इच्छा थी गृह प्रवेश हो जाए, पूजा करा लो, वास्तु पूजा करा लो, रावण को बुलाओ, पंडित है सबसे बड़ा। अब दक्षिणा में लंका ही मांग लिया, भगवान शिव ने दे दिया। उस लंका में प्रवेश के लिए पूजन था, और जो आचार्य बन के रावण आया उसने लंका ही मांग ली, भगवान शिव ने दे दिया। अब बताओ उदारता की क्या सीमा। उसके बाद इतना दुष्ट रावण सोचने लगा, ये तो बड़े सरल हैं, लंका के लिए इतनी पूजा पाठ करा रहे थे भगवती पार्वती के अनुरोध से, इनको क्या है। और मैंने दक्षिणा में लंका मांग ली, हमें पसंद आ गई, ब्राह्मण को यही दे दो, तो इनसे तो कुछ भी मांगो मिल जाए। और रावण ने माँ पार्वती को मांग लिया, भगवान शिव ने वो भी दे दिया। हाँ, ऐसा प्रसंग महाराज रघु के संदर्भ में आता है। सौरा नहीं आती, सब दान। ऋषि को एक चाहिए थी, राजा ने कहा देखो बीच में हम नहीं पड़ेंगे, आप खुद पसंद कर लो कोई एक। अब मैं आदेश भेज दे रहा हूँ रनिवास में, आप अंदर चले जाओ, कोई रानी जो आपको सेवा में ठीक लगे, आवश्यकता हो ले जाओ। वो ऋषि कहते हैं हमें तो 100 पसंद है। महाराज रघु बोले सब ले जाओ। भगवान श्री राम ने जब एक दिन एकांत में महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव अब तो रावण का वध हुआ, धर्म की भली भांति स्थापना हुई, राम राज्य में क्या क्या नहीं हुआ उन 11,000 वर्षों के कार्यकाल में। तो बहुत समय से रघुवंश का नाम चल रहा है। अगर आपको उचित लगे तो जैसे सूर्यवंश हुआ, इक्ष्वाकु वंश हुआ, रघुवंश हुआ, आपको उचित लगे तो अब तो अपने भी नाम से वंश चल सकता है। इतना यश इस वंश का फैल चुका है, तो क्या भगवान अपनी महिमा चाहते हैं, अपना गुणगान चाहते हैं? नहीं, अपने पूर्वजों का गुणगान सुनना चाहते हैं महर्षि वशिष्ठ से। तुरंत महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वो योग्यता आपके पास नहीं है अभी। प्रभु ने पूछा, गुरुदेव कैसे? बोले ये रघुवंश ही रहेगा आपके बाद भी। आप रघुवंशी, रघुवर, रघुवीर, राघव, रघुराज, रघुनाथ ऐसे ही जाने जाएंगे। अब प्रभु को तो गुणगान सुनना था पूर्वजों का,
प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महाराज गुरुदेव कैसे, क्यों नहीं चल सकता, ऐसा क्या है हमारे वंश में। महर्षि वशिष्ठ ने धीरे से प्रभु से कहा, महाराज रघु की 100 रानियां थी, 100 की 100 दान कर दी, और आपके एक रानी महारानी, और उसको पाने के लिए आपने 3 लोग एक कर दिए, राक्षसों से हीन कर दिया उसको पाने के लिए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान को आनंद होता है अपने पूर्वजों के चरित्रों का श्रवण कर करके। तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि नारद, भगवान शिव ने कह दिया कि भाई मेरा तो स्वभाव है, भक्तों पर विपत्ति आवे तो तत्काल सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कामिका एकादशी महारानी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी अथाई होगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री सीताराम, जय हो एकादशी महारानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय।